हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुरिन्थियस यानी पहला कुरिन्थियो अध्याय 10 आयत नंबर 12 हम गौर करेंगे। इसलिए जो समझता है हाँ मैं स्थिर हूँ, हाँ वह चौकस रहे हाँ कि कहीं गिर ना पड़े। ओके तुम किसी बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर यहाँ जो बैठे हैं सुना। तो मैं चाहूंगा कि आप दोहरा दें और जितने इस वक्त सोशल मीडिया पर लाइव या रिकॉर्डेड सुनेंगे वो भी आप सुन पा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्या बोला बहन ने, क्या पढ़ा बच्चों? सब एक साथ बोल सकते हैं क्या? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, जो कोई समझता है ये समझता है मैं स्थिर हूँ। मैं क्या हूँ? स्थिर हूँ। स्थिर का मतलब स्टेबल हूँ, मजबूत हूँ, दृढ़ हूँ, गिर नहीं सकता। आगे वह चौकस रहे। चौकस रहे। चौकस रहे। चौकस मतलब सावधान। सावधान रहे, सतर्क रहे, होशियार रहे, अलर्ट रहे कि कहीं गिर ना पड़े। गिर ना पड़े। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को महिमा देते हैं सुंदर कलाम के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। इस बात को आप जानते हैं कौन कोट कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? पौलुस। खुदा के, मैं कह दूं इस बात को कोई अलग ना होगा, अद्भुत दास जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, हुक्म दिए, वचन दिए। तो मैं कह रहा हूं एक ऐसा दास जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चला, वो इस बात को कह रहा है। आप जानते हैं वो इस बात को किसके लिए कह रहा है? औरों के लिए कह रहा है। इसमें पौलुस शामिल नहीं है। इज इट राइट? क्या ये सही है? आइए थोड़ा सा गौर कर लेते हैं इसी बुक में। जो पहला कुरिन्थियो है अध्याय 9 आयत नंबर हम लोग 21 इसका या 27 गौर करेंगे एक बार। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। ये कौन है जी जो ये कह रहे हैं कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लेके आता हूँ? कौन है ये? किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए क्यों कह रहे हैं? अभी तो आपने पढ़ा कि जो स्थिर है वो चौकस रहे, और आपने क्या बोला? ये औरों के लिए कह रहे हैं पौलुस। इसमें पौलुस खुद भी अपने लिए कह रहे हैं। जो स्थिर है चौकस रहे, सावधान रहे, कहीं गिर ना जाए। वो अपने लिए भी बोलते हैं इन बातों को। समझे बात का? वो ये नहीं है कि मैं स्थिर हो चुका हूं। इसमें खुद पौलुस भी अपने आप को यहां पे रखता। खुदा का एक इतना बड़ा दास, मैंने कहा, जिनके द्वारा परमेश्वर ने उनको दिया और उनकी जीवनी को देखकर हम लोग आज बात कर रहे हैं दुनिया के तमाम पास्टर्स, टीचर्स। ये बड़ा अजीब है कि कोई ये कह दे कि मैं सब कुछ जान गया हूं, सब कुछ पहचान गया हूं और मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं। कलाम कहता है वो सबसे बड़ा झूठा है। आप तमाम खादिमों को आप सुनते हैं जो परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को उनसे ले रहे हैं, देश या विदेश के। कोई भी दास ये नहीं कहता कि आई एम द परफेक्ट, मैं परफेक्ट हो चुका हूं। हर एक दास ये कहता है कि मैं परमेश्वर के मार्ग पे चल रहा हूं, उससे सीख रहा हूं, उस सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूं मैं। अगर कोई ये कहता है कि आई एम द परफेक्ट, तो जानिएगा झूठा है, पाखंडी है। खुदा का इतना अद्भुत दास जो इस बात को कह रहा है। जी आगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। चौकस रहे। तो पौलुस अपने आप को भी यहाँ पे कहता है 9 और 27 में कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ ताकि उसको वश में ला सकूं। वश में ला सकूं। आइए हम कुछ और गौर करेंगे अजीजों। हम फिलिपियो की पुस्तक से हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 से लेकर 30 तक हम जाएंगे। राइट? फिलिपी
जी कितना सर? 7 से। उचित है हाँ कि मैं तुम सब के लिए हाँ ऐसा ही विचार करूं, हाँ क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो हाँ। और मेरी कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? फिलिपियों कलीसिया के लिए कह रहे हैं कि उचित है कि मैं तुम्हारे लिए मन में ये क्या करूं? आ बसूं। दोबारा से पढ़ना होगा तो साथ दीजिएगा जी। उचित है हाँ उचित कि है मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, ऐसा विचार करो क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। हाँ तो क्या कहते हैं? तुम मेरे मन में आ बसे हो। जी पढ़ते जाइएगा सिस्टर। और मेरी कैद में हाँ और सुसमाचार के लिए हाँ जी उत्तर और प्रमाण देने में हाँ तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में हाँ सहभागी हो इन बातों में। राइट जी हाँ। इसमें हाँ जी परमेश्वर मेरा गवाह है जी हाँ कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके हाँ तुम सब की लालसा करता हूँ। हाँ देखो मसीह यीशु किसी प्रीति करता है। जैसे मसीह यीशु ने प्रेम किया लोगों से, तो यहाँ पर खुदा के दास पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु से प्रीति करता हूँ, तुमसे मैं क्या करता हूँ? ऐसी प्रीति करता हूँ, प्यार करता हूँ। जी हाँ। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है जी हाँ कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके हाँ जी तुम सबकी लालसा करता हूँ। लालसा क्या होता है जी? प्रीति करता है। मैं बता रहा है कि मैं प्यार करता हूँ। लालसा जिज्ञासा मतलब उसका मैं लालसा मतलब यू वांट टू मीट कि मैं मिलना चाहता हूँ, है ना? मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, अपने लोगों को हाँ जी चाहत करता हूँ। ऐसी प्रेम को क्या है खुदा के दास पौलुस बता रहे हैं कि मैं मसीह से प्रीति करता हूँ तुमसे। जी हाँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ जी कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान हाँ और सब प्रकार के विवेक सहित हाँ और भी बढ़ता जाए जी यहाँ तक कि हाँ तुम उत्तम से उत्तम बातों को हाँ जी प्रिय जानो जी हाँ और मसीह के दिन हाँ तुम सच्चे बने रहो हाँ जी और ठोकर न खाओ हाँ जी और उस धार्मिकता के फल से हाँ जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं जी हाँ भरपूर होते जाओ, जी हाँ जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हाँ जी हे भाइयों, हाँ मैं चाहता हूँ हाँ कि तुम यह ज्ञान लो हाँ जी कि मुझ पर जो बीता है हाँ ज्ञान लो या जान लो। बड़ी खूबसूरत बात अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। और हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो। आइए क्या बताता है पौलुस की किस बात को तुम जान लो। हाँ जी। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो जी कि मुझ पर जो बीता है हाँ उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। वो कह रहे हैं कि जो मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ? सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यानी कि परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कह रहा है, जब अगर आप भी मसीह के कार्य के लिए आपके ऊपर भी कोई घटता है, कुछ बीतता है, तो अगर सुसमाचार की बढ़ती आपके कारण, आपके द्वारा, अगर लोग आपको निंदित कर रहे हैं, आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, आपको तौहीन कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण मसीह की सेवकाई या सुसमाचार की बढ़ती होती है, तो उसे बिल्कुल भी लज्जा का कारण ना समझिएगा। हालेलुया। जी हाँ। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है जी। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की जी सारी पलटन जी और शेष सब लोगों में हाँ यह प्रकट हो गया है हाँ कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। हाँ तो ये यहाँ पर क्या कहता है, सबके सामने इसको अरेस्ट किया है ना, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, है ना, एक जज से दूसरे जज के पास भेजा गया। तो ये सबके सामने क्या कर रहा है कि प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। राइट। हाँ जी। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है हाँ जी। कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। हाँ।
और प्रभु में जो भाई हैं हाँ उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हाँ हियाव बांधकर हाँ परमेश्वर का वचन हाँ निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हाँ। तो उनमें से क्या अधिकांश लोग क्या कर रहे थे? मेरे कैद होने में क्या है? अधिकांश लोग। अधिकांश क्या होता है जी? ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग और भी हियाव से वचन सुनाने का क्या करने लगे? साहस करने लगे। क्यों साहस करने लगे? कहता जब मैं कैद हुआ ना, मेरे कैद होने से और मेरी हिम्मत को देखकर और भी जो भाई थे उनको भी हियाव हो गया, उनको भी हिम्मत हो गया। जब आप मसीह के लिए खड़े होते हैं, आप अपने हियाव को दिखाते हैं, तो बहुत से लोगों को आपको देखकर हियाव होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ऐसा, राइट? तो अधिकांश लोगों को बड़ा हियाव हो गया। पौलुस डर नहीं रहा, हाकिमों के सामने खड़ा है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहा है ना, एक जेल खाने से दूसरे में जा रहा है, लेकिन डर नहीं रहा है। और भी मसीहों को क्या हो गया जी? हियाव हो गया, हिम्मत बढ़ गई। जो कम जानते होंगे वो मजबूत हुए होंगे, जो ना जानते होंगे वो जानने लगे होंगे। ऐसा क्या है कि जो कैद हो रहा है उसके लिए? ऐसा क्या है मसीहा में कि जो पिट रहा है उसके लिए? ऐसा क्या है तब भी पौलुस के लिए, और ऐसा क्या है आज भी जब लोगों को झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में, हवालात में पकड़वाया जाता है और इसके बावजूद भी वो नहीं डर रहे? तो उन तमाम लोगों को तब भी और आज भी अगर ऐसे हियाव करते हैं तो इस हियाव से मसीहत की बढ़ती होती है। हालेलुया, जी हाँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं जी। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, अधिकांश लोग जो है वो हियाव बन गया, उनका हिम्मत हो, लेकिन कुछ तो डाह, यानी कि जब खुदा के दास को, पौलुस को अरेस्ट किया गया तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, सही रहा, पकड़ा गया, सही रहा, इसके लिए ये बोला जा रहा है, तो कुछ डाह के साथ प्रचार कर रहे होंगे। ठीक रहा, अब हमको मौका मिल गया, अब हम करेंगे, राइट? हाँ जी। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। हाँ। और कुछ भली इच्छा से। हाँ, कुछ भली इच्छा से करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भली इच्छा रखते हैं, उस वक्त भी और आज भी, आगे भी। चलो, हमें इन बातों से, संस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्रचार करते हुए या परमेश्वर का राज्य को बढ़ाते हुए हमें खुशी हो रही है। क्या है? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ जी। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। हाँ। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ। हाँ, कई तो ये जान गए, ये समझ गए, भाई कुछ भी हो ये ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से, ना कि संस्थाओं की ओर से, क्योंकि बड़े निडर होकर हियाव से वचन को सुना रहा है। तो कुछ ये जान गए जी, मसीह इसके पौलुस की कैद होने से क्या कहता है? कुछ तो ये भी जान गए कि मैं परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, उसकी ओर से बुलाया गया या उसकी ओर से चुना गया हूं। तो कुछ लोग ये भी जान गए कि हाँ, कैद होने पर भी क्या है, रुका नहीं, यानी कि परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। राइट जी। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, हाँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। हाँ, तो कई लोग क्या करेंगे? चलो, अच्छा, परमेश्वर का राज्य तो बढ़ा रहे हैं, है ना, किसी के भी साथ रहे, प्रभु का काम बढ़ा रहे। जी हाँ। और कई एक तो सिधाई से नहीं, हाँ, पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। हाँ, तो कुछ लोग क्या होंगे जी? कई लोग क्या होंगे? भलाई से नहीं, विरोध से कर रहे होंगे, है ना? हाँ जी। और कई एक तो सिधाई से नहीं, पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। हाँ, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। हाँ। तो क्या कर रहे थे? कुछ लोग बड़े खुश हो गए, अच्छा रहा, बड़ा बनता था।
तो पौलुस के लिए भी ऐसे चाहने वाले नहीं, उसका बुरा चाहने वाले ऐसे थे और उसको चाहने वाले भी थे।